Hello everyone, welcome to Science Express. Now let's start current affair capsule, Daily Current Affair, जुलाई डे 11। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नव व्यक्तियों और संस्थानों के लिए आरबीआई से विभिन्न नियामक अनुमोदन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल का नाम क्या है? द आंसर इज प्रवाह पोर्टल। ओके, प्रवाह मीन्स प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन, वैलिडेशन एंड ऑथोराइजेशन। ओके, सो आरबीआई ने एक पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल का नाम है प्रवाह पोर्टल एंड आरबीआई ऑल्सो लॉन्च्ड अनदर मोबाइल ऐप। नेम ऑफ द मोबाइल ऐप इज रिटेल डायरेक्ट। ओके, रिटेल डायरेक्ट एंड आरबीआई हेडक्वार्टर मुंबई and current governor Shaktikant Das and he is a 25th governor. Okay, and also present 4 deputy governor. They are MD Patra, M Rajeshwar Rao, J Swaminathan and T Ravishankar. Okay, and this is the logo of RBI, tiger before a plum tree. Okay, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन और ILO ने भारत और विश्व स्तर पर स्किल डेवलपमेंट एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग को आगे बढ़ाने के लिए रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? ओके, द आंसर इज NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ओके, ILO एंड NSDC ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है टू एडवांस स्किल डेवलपमेंट एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग इन इंडिया एंड ग्लोबली। ओके, एंड NSDC का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। ओके, एंड दे ऑल्सो सेटअप ए स्किल इंडिया डिजिटल हब। ओके, एंड इट इज सेटअप इन 2008। ओके, एंड CEO वेदमणि तिवारी। ओके, सो आंसर इज नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2023 दिया गया? द आंसर इज मेजर राधिका सेन। ओके, एंड सी इज एन इंडियन पीस कीपर एंड सी पोस्टेड इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो फॉर 13 months. Okay, and UN peacekeeper also called blue helmets. Okay, blue helmets, and she is the second winner of this award. And who got first time this award? Major Suman Gawani. Okay, Suman Gawani in 2019 got this award, gender advocate of the year. Okay, so in 2023 Major Radhika Sen got the award Gender Advocate of the Year. हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिक ने सामान्य वायुमंडलीय दबाव पर 150 मिनट में हीरे बनाने के लिए एक विशेष तरल धातु मिश्रण तैयार किया है? द आंसर इज साउथ कोरिया। ओके, एंड साउथ कोरिया के साइंटिस्ट ने एक स्पेशल लिक्विड तैयार किया है जो हीरे बना सकता है 150 मिनट में एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। ओके, ये स्पेशल लिक्विड में कौन से चीज़ हैं? गैलियम, आयरन, निकेल एंड सिलिकॉन। ओके, these आर द component फॉर द स्पेशल लिक्विड मेटल मिक्सचर। ओके, एंड रिसेंटली साउथ कोरिया लॉन्च देयर स्पेस एजेंसी, name it CASA, KASA, Korean Aerospace Administration. Okay, and South Korean scientists also produce meaty rice grain infused with cultured beef cell. Okay, and South Korea organized Winter Olympics in Gangneung in this year, and Italy in the top medal tally. Okay, so South Korea ने स्पेशल लिक्विड मेटल मिक्सचर बनाया जो डायमंड प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, एट ए नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन एक ही सीजन में 13 दिनों में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई? द आंसर इज पूर्णिमा श्रेष्ठ। ओके, एंड
She became the first woman in the world to climb Mount Everest 3 times in 13 days in a same season. Okay, and she is a Nepalese mountaineer. Okay. Which of the following companies has partnered with Center for Brain Research to develop a personal care engine to reduce and manage the risks of cardiovascular disease by utilizing artificial intelligence? The answer is Wipro. Okay, and it partnered with IISc Bangalore. Okay, and current chairman of Wipro Rashid Premji. Okay, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके कार्डियोवास्कुलर बीमारी को जो जोखिम है उसको कम करने के लिए और प्रबंधित करने के लिए विप्रो ने मस्तिष्क अनुसंधान के लिए एक व्यक्तिगत देखभाल इंजन विकसित करने के लिए साझेदारी की है. ओके, हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के लिए अंतरिक्ष आधारित निगरानी शक्तियों को बढ़ाने के लिए एक नए खुफिया नेटवर्क के हिस्से के रूप में परिचालन जासूस उपग्रहों का पहला बैच लॉन्च किया? ओके, SpaceX launched its first batch of operational spy satellite as part of new intelligence network to enhance space-based surveillance power for which country? The name of the country is USA, United States of America. Okay, and name of the mission is NROL 146. Okay, and it launched by Falcon 9 rocket. Okay, as per recently released World Migration Report 2024, which of the following country has become the first country to receive $100 billion remittance in 2022? ओके, हाल ही में जारी किया गया विश्व माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश 100 बिलियन से भी अधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है? द आंसर इज इंडिया. WCC ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? द रैंक इज 40. ओके, डेनमार्क, आयरलैंड एंड Switzerland are top 3 country, okay, among 64 economics in 2023 Global Competitiveness Index. Okay, and this index is published by World Competitiveness Center, WCC, World Competitiveness Center इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है और इसमें इंडिया का रैंक कितना है? 40. Which company announced the opening of a global fintech operation center in Gift City, Gujarat? Okay, the answer is Google. Tech major Google announced the opening a global fintech operation center in Gift City, Gujarat. Now tell me, who is the CM of Gujarat? Bhupender Bhai Patel. Okay, Governor Acharya Devvrat, and capital of Gujarat Gandhinagar. Okay, and Gujarat is the #1 state in wind power generation. Okay, followed by Tamil Nadu and Karnataka. Okay, and Gujarat in #2 in solar power production. Okay, and #1 Rajasthan. Okay, so in wind power production Gujarat #1 and solar power production Rajasthan is #1. Thanks for watching. Don't forget to subscribe Science Express. Thank you.